आदाब नाजरीन, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में हिंदी जुबान को तीसरी लाजमी जुबान करार देने का फैसला लिया वापस। जीआर को किया गया मनसूख। मराठियों से नफरत करने वालों को मिला करारा जवाब। ये मराठी लोगों के इत्तेहाद की है जीत, अपोजिशन रहनुमाओं का रद्द अमल। महाराष्ट्र असेंबली के मानसून इजलास का आज से हुआ आगाज। महाविकास अखाड़ी के लीडरों ने असेंबली के अहाते में किया एहतजाज। मुंबई में मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स पर पाबंदी के बाद आजान एप्लीकेशन का इस्तेमाल शुरू। घर पर अजान सुनने की है सहूलत। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में सह-लिसानी पॉलिसी के तहत हिंदी जुबान को तीसरी लाजमी जुबान करार देने का फैसला वापस ले लिया है। इस फैसले के खिलाफ सियासी जमातों, समाजी तंजीमों और अवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला था, जिसके बाद रियासती काबीना की मीटिंग में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस पॉलिसी से मुतालिक दोनों सरकारी अहकामात जीआर को मनसूख करने का ऐलान किया। अपोजिशन ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो मराठी शिनाख्त को नजरअंदाज करके हिंदी जुबान को थोपने की कोशिश कर रही है, जो कि महाराष्ट्र की लिसानी हम आहंगी और सकाफती तवाज़ुन के लिए खतरनाक है। अब उस पर वो राजनीति कर रहे हैं। हमने ये बार बार बताया कि मराठी अनिवार्य है और कोई भी भारतीय भाषा आप सीख सकते हो, किंतु इनका विरोध हिंदी को है, इनका विरोध हिंदी भाषा को है। भारतीय भाषा को विरोध है और अंग्रेजी के लिए रेड कारपेट है। इनको अंग्रेजी चलती है लेकिन हिंदी नहीं चलती। और हमने जो निर्णय किया था उसमें कोई भी भारतीय भाषा आप सीख सकते हो, ऐसा निर्णय किया था। अब वो कौन से क्लास से लागू करना चाहिए इसके ऊपर कुछ मतमतांतर है, इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि हम लोग डॉक्टर नरेंद्र जाधव इनकी एक कमेटी तैयार कर रहे हैं। ये कमेटी इसके ऊपर जो माशेलकर कमेटी का रिपोर्ट है, अलग अलग लोगों का जो कहना है, उसके ऊपर निर्णय करेगी और उसके बाद हम त्रिभाषा सूत्र उस अनुसार लागू करेंगे। और तब तक जो दो निर्णय हमने लिए थे। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने रियासत में 3 जुबानों की पॉलिसी से 10 बरदारी का जश्न मनाया और कहा कि उन्होंने मराठियों से नफरत करने वालों को करारा जवाब दिया है और रियासत में इत्तेहाद इसी तरह रहना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हम इन सियासी जमातों की तारीफ करते हैं जो मुख्तलिफ मौक़िफ़ के बावजूद हमारे साथ आईं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हुकूमत ने आर्जी तौर पर जीआर को मनसूख कर दिया है। अगर वो मनसूख नहीं करते तो वो 5 जुलाई को होने वाले एहतजाज देखते। काल संपूर्ण महाराष्ट्राच्या गावागावात आणि कानाकोपऱ्यात जय महाराष्ट्राचा नारा परत एकदा बुलंद झाला आणि हा नारा बुलंद करण्यामध्ये शिवसेना शिवसैनिक आघाडीवरती होतेच, पण शिवसेनेसोबत ज्या राजकीय पक्षांनी ज्या मराठी भाषिकांनी आपापले पक्षभेद विसरून सहभाग घेतला त्या सगळ्यांना मी मनापासून धन्यवाद देत आहे। सरकारला शहाणपण सुचलंय की नाही हे येत्या काही दिवसात कळेल, पण तूर्त त्यांनी हिंदी सक्तीचा जीआर रद्द केला आणि जर का त्यांनी रद्द केला नसता तर मराठी माणसाची एकजूट ही आता झालेली आहेच, पण त्यांनी रद्द केला नसता तर 5 तारखेच्या मोर्चात आता सुद्धा येणारच आहेत, पण अगदी भाजप
एमएनएस सरबराह राज ठाकरे ने कहा कि मराठी अवाम के इत्तेहाद ने पहली जमात से 3 ज़बानें पढ़ाने के नाम पर छोटे बच्चों पर हिंदी मुसल्लत करने की हुकूमत की कोशिश को नाकाम बना दिया है। राज ठाकरे ने कहा कि ये मराठी लोगों के इत्तेहाद की जीत है। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को विजय रैली निकाली जाएगी। इस रैली में कोई झंडा नहीं होगा, ये मराठी लोगों की रैली होगी। महाराष्ट्र सरकारने हिंदी सक्तीचे दोन्ही GR रद्द केले किंवा रद्द करायला त्यांना भाग पाडलं आणि त्यासाठी म्हणून मी तमाम महाराष्ट्रातल्या मराठी जनतेचं अभिनंदन करीन। सर्व बाजूनी तो जो रेटा आला आणि त्याच्यातनं आज सरकारला खरं तर काही गरज नसताना हा खरं तर विषय आला होता, परंतु तो विषय रद्द झाला, त्याबद्दल मी महाराष्ट्रातल्या अनेक मराठी जनांचे तर आभार मानीनच, पण त्याचबरोबर मी अनेक साहित्यिक, त्याचबरोबर काही मोजके कलावंत, त्याचबरोबर मराठी वर्तमानपत्राचे आणि मराठी टेलिव्हिजन चॅनलच्या सर्व पत्रकार आणि संपादकांचे मी आभार मानतो। हा विषय जेव्हा निघाला त्यावेळेला हा काही विषय क्रेडिटचा नाहीये, पण हा विषय जेव्हा निघाला सरकारकडनं त्यावेळेला सर्वप्रथम आम्ही त्याला विरोध केला। त्याचं पत्रही आम्ही तुम्हाला मागच्या वेळेला 3 पत्र मी तुम्हाला वाचून दाखवली होती आणि ती पत्र ज्यावेळेला गेली आणि वातावरण जसं जसं तापायला लागलं, त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये इतरही शिवसेना यूबीडी के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे के 3 ज़ुबानों की पॉलिसी पर माशलीकर कमेटी की रिपोर्ट को कबूल करने के झूठे दावे करने बीजेपी पर तनकीद की। मीडिया से खिताब करते हुए रावत ने कहा कि झूठ बोलना बीजेपी की कौमी पॉलिसी है। बीजेपी के चैलेंज करते हुए कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने माशलीकर कमेटी की रिपोर्ट पेश की थी तो इसे आम किया जाना चाहिए था। जनता पार्टी की एक नेशनल पॉलिसी है झूठ बोलने की। वो नेशनल पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय धोरण, तो यही धोरण के साथ महाराष्ट्र में लोग काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, उद्धव ठाकरे जी ने कोई एक रिपोर्ट बनाया है माशेलकर कमेटी का, तो सामने लाइए ना। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप कार्यक्रम है, आप सामने लाइए। एक कमेटी का रिपोर्ट सामने आया है, वो कैबिनेट में रखा है, क्या चर्चा नहीं हो सकती? आपने हिंदी जबरदस्ती के बारे में, हिंदी सख्ती के बारे में कैबिनेट में चर्चा की है ना, इसलिए की है कि वो नेशनल पॉलिसी है। अगर कोई नेशनल पॉलिसी राज्य के सामने आती है तो उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी होता है। देवेंद्र फडणवीस 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, क्या उनको इतना भी नॉलेज नहीं है? महाराष्ट्र असेंबली के मॉनसून इजलास का आज से आगाज हो गया है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की क़यादत वाली महायुति हुकूमत स्कूलों में हिंदी के निफाज से लेकर किसानों के एहतजाज और बुनियादी ढांचे की खराबियों तक कई तनाज़ात पर दिफाई मौक़िफ़ में नज़र आ रही है। ऐवान में अददी ताकत के बावजूद हुक्मरान इत्तेहाद को हालिया सियासी, समाजी और इंतज़ामी धचकों पर दोबारा मुतहरिक अपोजिशन की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। महाविकास अखाड़ी में शामिल पार्टियां सेशन के दौरान जारहाना एहतजाज की मनसूबाबंदी कर रही है। महाराष्ट्र असेंबली के मॉनसून इजलास के पहले ही रोज महाविकास अखाड़ी के अरकान ने स्कूलों में हिंदी को लाजमी तीसरी जुबान के तौर पर मुतारिफ कराने के हुकूमत के मुतनाज़ा दबाव पर मुंबई में विधान भवन के बाहर एहतजाज किया। शिवसेना यूबीडी, कांग्रेस और एनसीपी एससीपी के लीडरों ने महायुति हुकूमत पर मराठी शिनाख्त की तौहीन करने का इल्जाम लगाते हुए नारे लगाए और पोस्टर आवेदन किए। तसं पाहायला गेलं तर गेल्या 2 दिवसामध्ये 2 आंदोलनं आणि 2 निर्णय हे राज्य सरकारकडून आलेले आहेत। पहिलं आंदोलन आमचा जो इशारा होता की 25 लाख विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरू, कारण 11वीच्या प्रवेशाचा घोळ जो घातलेला आहे ह्या शालेय शिक्षण खात्याने आणि ऑनलाईन ऍडमिशनच्या पूर्ण जे काही आपण पाहतोय कंपनीनी, लगेचच त्यावेळी पहिली यादी लागली, त्या यादीमध्ये अजूनही घोळ आहे। आणि दुसरं म्हणजे हिंदीची सक्ती पहिलीपासून जे करणार होतं सरकार, त्याच्या विरोधात नुसतं विरोधी पक्ष नाही तर पूर्णपणे आपण पाहताय रस्त्यावर मराठी माणूस उतरला होता, संपूर्ण महाराष्ट्र पेटला होता आणि मुख्यमंत्र्यांना तो GR त्यांचा मागे घ्यायला लागला।
अजूनही आम्ही लेखी त्यांचं जे काही आदेश असतात हिंदी जुबान के तनाज़े पर महाराष्ट्र के वजीर शंभूराज देसाई ने कहा कि जब उद्धव ठाकरे वजीर आला थे, माशलिकर कमेटी की रिपोर्ट सामने आई और सबसे पहले उनकी अपनी हुकूमत और उनकी अपनी काबीना ने इस रिपोर्ट को कबूल किया था। रियासती वजीर ने कहा कि हम असेंबली में इस मामले को मजीद वाज़े करेंगे। पहला एक उन्होंने आंसर देना चाहिए। जब वो खुद मुख्यमंत्री थे तभी माशेलकर समिति का रिपोर्ट जो है उनकी सरकार ने, उनकी मंत्रिमंडल ने ही स्वीकार किया था ना। तो इसके ऊपर पहला निर्णय किसने किया था? उन्होंने ही किया था। तो अभी ये क्या है, अभी इसके बाद में उनको लग रहा है ऐसा कि ये इशू सामने लाके मराठी लोगों को, मराठी भाषिक लोगों का सिंपैथी मिले हमको। लेकिन हम लोग इसका पूरा हाउस में डिटेल अभी देने वाले हैं कि ये डिसीजन कैसा लिया। उसके बाद जो माशेलकर साहब की समिति गठित हुई, उसका रिपोर्ट कैबिनेट ने अप्रूव कैसा किया, तब मुख्यमंत्री कौन थे, उसके हिंदी जुबान के तनाज़े पर बीजेपी लीडर राम कदम का कहना है, उद्धव ठाकरे और यूबीटी के लोग झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। हिंदी को जबरदस्ती मुतारिफ कराने का फैसला उद्धव ठाकरे ने ही किया था। राम कदम ने कहा कि हम तमाम जुबानों का एहतराम करते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने यह फैसला अवाम पर छोड़ दिया है। पूरी तरह से झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ उद्धव ठाकरे और उबाटा के लोग बोल रहे हैं। हिंदी की जबरन हिंदी लादने का फैसला ये उद्धव ठाकरे का था। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, पर वो नन्हा सा बालक है, क्या उसका नैतिक अधिकार नहीं? कौन सी भाषा वो चुने? क्या उसके माता पिता का अधिकार नहीं है? उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने उसको जबरन लादा और वही आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने लोगों पर छोड़ दिया। बच्चे और उनके माता पिता तय करें कौन सी भाषा चुनने का अधिकार है। लोगों को पूरी तरह से भ्रमित करने का काम। हिंदी जुबान के तनाज़े पर एनसीपी एससीपी लीडर अनिल देशमुख का कहना है कि किसी भी वजह से प्राइमरी स्कूलों में हिंदी लाने की जरूरत नहीं है। इसके खिलाफ महाराष्ट्र भर में जबरदस्त एहतजाज हो रहा है। अनिल देशमुख ने कहा कि ऐसा लगता है कि रियासती हुकूमत ने एहतजाज के खौफ से इसे वापस ले लिया है। रियासती हुकूमत की इस तरह की कोशिशों से बाज रहना चाहिए। कि हिंदी सख्ती प्राइमरी स्कूल में लाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। 5 जुलाई को एक भव्य मोर्चा निकलने वाला था, भव्य नहीं अति भव्य मोर्चा निकलने वाला था। वो 5 जुलाई के अति भव्य मोर्चा के डर के कारण राज्य शासन ने जीआर वापस लिया, ऐसा दिखता है। लेकिन दोबारा राज्य शासन ने इस प्रकार का महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज इलेक्शन करीब हैं। सभी सियासी पार्टियां इंतखाबी तैयारियों में जुट गई हैं। कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। इसी ज़िम्न में कांग्रेस हेडक्वार्टर दिल्ली में महाराष्ट्र के सरकर्दा लीडरों की मीटिंग आज मुनक्किद हुई। कांग्रेस में महाराष्ट्र के इंचार्ज रमेश चंदेला की क़यादत में हुई मीटिंग में पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर व खौस किया गया। बीजेपी मुख्तलिफ रियासतों के लिए अपने सदर का इंतखाब कर रही है। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र में सदर के ओहदे के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किए गए। बीजेपी जराये के मुताबिक महाराष्ट्र बीजेपी के वर्किंग सदर रविंदर चौहान का महाराष्ट्र बीजेपी के रियासती सदर के ओहदे पर इंतखाब यकीनी है। बीजेपी लीडर रविंदर चौहान फिलहाल पार्टी के रियासती वर्किंग सदर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। रविंद्र चौहान डंबिवली असेंबली हल्के से 4 बार एमएलए मुंतखब हुए हैं। रविंद्र चौहान पिछली महायुति हुकूमत में तामीरात आमा के वजीर थे। इन्हें वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का भरोसामंद और करीबी साथी समझा जाता है। महाराष्ट्र की दारुल हुकूमत मुंबई में मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स पर पाबंदी लगने के बाद एक अनोखी पहल के तहत आजान एप्लीकेशन का इस्तेमाल शुरू हुआ है।
मुंबई की निस्फ दर्जन मस्जिदों ने एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन रजिस्टर करवाया है जो नमाजियों तक आजान का वक्त बताएगा। ऑनलाइन अजान नाम के इस एप्लीकेशन को तमिलनाडु की एक कंपनी ने बनाया है। मुंबई में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से जुड़ी पाबंदियों और हसासियत को देखते हुए ये ऐप मुकामी मसाजिद से सीधे नमाजियों तक आजान पहुंचाने में मदद करता है। ये ऐप इस्तेमाल कुनिंदगान को घर पर आजान सुनने की सहूलत देगा। लातूर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़िलाई सतह के कारकुनान की मीटिंग एडवोकेट मोहम्मद अली शेख की सदारत में मुनक्किद हुई। एडवोकेट मोहम्मद अली शेख ने कारकुनों से अपने अपने इलाकों में पार्टी को मजबूत करने के लिए मेहनत करने की अपील करते हुए कहा कि MIM आने वाले बल्दियाती इंतखाबात पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। महाराष्ट्र में मौजरीन की फलाह व बहबूद के लिए मखसूस बजट खर्च न किए जाने और माहाना वजीफा में इजाफे समेत दिगर मुतालबात को लेकर मौजरीन की नुमाइंदों तंजीमों की जानिब से नांदेड़ में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें मौजरीन ने नीम बरहाना हालत में भीख मांग कर अपना एहतजाज दर्ज कराया। मुजाहिरीन ने पहले शेतकरी पुतला चौक से शुरू होकर नांदेड़ के रुकन असेंबली बालाजी कल्याणकर की रिहायशगाह के सामने धरना दिया और बाद में रुकन असेंबली हेमंत पाटिल की रिहायशगाह का भी घेराव किया। इस दौरान जोरदार नारेबाजी की गई और सड़क पर बैठकर आवाम से 5-10 रुपए की भीख जमा की गई ताकि हुकूमत को बताया जा सके कि मौजरीन को उनके हुकूक ना मिलने की सूरत में उन्हें किस तरह भीख मांग कर जिंदगी बसर करनी पड़ती है। मुजाहिरीन का कहना था कि हर साल मौजरीन के लिए 30 लाख रुपए का जो फंड आता है वो या तो खर्च नहीं किया जाता या किसी और मद में मुंतकिल कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि असेंबली इजलासों में मौजरीन के मसाइल को नजरअंदाज किया जाता है। महाराष्ट्र के जिले जलगांव में ST उर्दू हाई स्कूल नसीराबाद के 10वीं जमात में कामयाब हुए इन 80 तलबा के वालिदीन को स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सरला पाटिल के दस्तखत से तकसीम किए गए। इस मौके पर एकता संगठन के ओहदेदार फारूक शेख, नदीम मलिक, मतीन पटेल और दिगर ओहदेदार मौजूद थे। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर जिला परिषद जलगांव फिरोज पठान इस मौके पर जज्बाती हो गए। SL सर्टिफिकेट मिलने पर तलबा के चेहरों पर खुशी थी। सर्टिफिकेट ना मिलने से उन तलबा में बेचैनी थी और इनका तालीमी साल ज़ाय होने का खदशा था। KST उर्दू हाई स्कूल नशीराबाद का जो मामला है वो इन शॉर्ट आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर जो हेडमास्टर थे वो उनकी तरफ टेम्पररी चार्ज था, वो एक असिस्टेंट टीचर है, इसलिए वहाँ की बज़्म फ़रोग़ उर्दू ने एक लेटर दिया था जिला परिषद को कि दूसरे टीचर्स को वहाँ पे हेडमास्टर का चार्ज दे ताकि SSC के एग्जामिनेशन के बाद बच्चों को लिविंग सर्टिफिकेट इशू करते आए। लेकिन 10 जून से वो लेटर दिया था संस्था ने, उस पर भी जिला परिषद ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद जिला परिषद ने खुद होके गट शिक्षण अधिकारी को एक लेटर दिया कि वो 10/6/2025 को क्या आप वहाँ पे जाके हेडमास्टर का चार्ज लेके आप सिर्फ लिविंग सर्टिफिकेट पे दस्तखत करो। लेकिन हमने देखा कि 10/6 जून से देने के बाद भी जब बच्चों की 11वीं के एडमिशन ऑनलाइन के होने के बावजूद उनको 80 बच्चे जो पास हुए तो उनको सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा था। इसके लिए हम फिर CO मैडम को 25 तारीख को मिले। CO मैडम ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने एक ऑर्डर करी और EO को कहा कि आज के आज चार्ज। मुंबई के बोरेलू ईस्ट वार्ड नंबर 13 के साबिक कॉर्पोरेटर दोयार्थी सिंह की रहनुमाई में देवेंद्र सिंह ने स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नोटबुक तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक्किद किया। साबिक MP गोपाल शेट्टी, MLA संजय उपाध्याय, मनीषा चौधरी समेत दिगर अफराद इस मौके पर मौजूद थे। विद्यार्थी सिंह हर साल स्कूल के बच्चों में किताबें तकसीम करते हैं। हजारों बच्चों में किताबें तकसीम की गई। किताबें मिलने पर बच्चे बहुत खुश हुए और विद्यार्थी सिंह का शुक्रिया अदा किया। में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।